एसिड रेन यानी ब्लैक रेन, वहाँ एसिड रेन हुई है यानी ब्लैक रेन का खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में कई बड़े ऑयल डिपोट्स और फ्यूल स्टोरेज सेंटर पर हमला हुआ है, जिसके बाद भयंकर आग लग गई। ये आग इतनी बड़ी थी कि आसमान में घना काला धुआं छा गया था, और अब वहीं धूल बारिश के साथ मिलकर एसिड रेन का रूप ले रहा है। वही धुआं जो था उस मैं आपको एक बार फिर से क्लियर बता देती हूँ। तो वहाँ पर यूएसए और इसराइल ने जहाँ स्ट्राइक मारी ऑयल डिपॉजिट पर, उनके सेंटर पर, और वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, मैं बता नहीं सकती। मैंने भी वो वीडियो में देखा था, बहुत डेंजर था, और पूरा आसमान लिटरली धुएं से कवर हो चुका था। फिर उसी के दूसरे दिन, मतलब कल, वहाँ पर एसिड रेन देखी गई। तो तेहरान में एसिड रेन कैसे शुरू हुई? सबसे पहले समझते हैं कि ईरान में एसिड रेन का क्राइसिस कैसे शुरू हुआ। तो रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के साउथ और वेस्ट एरिया में कई बड़े ऑयल स्टोरेज डिपोट्स पर एयर स्ट्राइक हुई थी। ये स्ट्राइक्स एलिजिडली इसराइल और यूएस के जॉइंट ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है। इन हमलों के बाद ऑयल स्टोरेज टैंक में भयंकर ब्लास्ट हुआ, कई जगह फ्यूल डिपोट्स में आग लग गई, लाखों लीटर क्रूड ऑयल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलने लगे। जब क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जलता है तब हवा में बहुत सारी टॉक्सिक गैस रिलीज़ होती है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये गैसेस जब हवा में ऊपर जाकर वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलती हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और जब ये एसिड बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर गिरते हैं तो इसे एसिड रेन कहा जाता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तेहरान में गिर रही बारिश का पीएच लेवल लगभग 4.0 तक पहुंच गया है, जो नॉर्मल रेन से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। नॉर्मल रेन का पीएच लगभग 5.6 होता है, लेकिन अगर पीएच 4 या उससे कम हो जाए तो वो एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए डेंजरस माना जाता है। ब्लैक रेन क्या है? तो ब्लैक रेन के बारे में अब हम बात करेंगे। रेन, हाँ, तो ईरान में लोग जिस बारिश की बात कर रहे हैं उसे ब्लैक रेन भी कहा जा रहा है। ब्लैक रेन का मतलब है बारिश के पानी में ऑयल पार्टिकल्स मिल जाना, मतलब बादलों में जो बारिश का पानी ठहरा होता है, धुएं से जितने भी पार्टिकल्स, जो भी एसिड ऊपर गया वो पानी के साथ मिक्स हो गया, और फिर जब बारिश हुई तो एसिड गिरा बारिश के तौर पर। तो बारिश के पानी में ऑयल पार्टिकल्स मिल जाना, स्मोक और सूट का मिक्स हो जाना, और हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल कंपाउंड का गिरना, इस वजह से बारिश के रंग कभी कभी काला या ग्रेश दिखाई देता है। तो ईरान रेड क्रिसेंट की वार्निंग। ईरान की इमरजेंसी रिलाइफ एजेंसी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लोगों को स्पेशल वार्निंग दी है कि अथॉरिटीज़ ने कहा है कि लोग अननेसेसरी बाहर ना निकलें, बारिश के पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें, मास्क और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज़ करें, बच्चों और बुज़ुर्गों को घर में रखें, बाहर ना निकालें। तो हेल्थ पर तुरंत असर। तेहरान और आसपास के हॉस्पिटल में कुछ हेल्थ कंप्लेंट्स बढ़ने लगी हैं। सबसे कॉमन सिम्टम बताए जा रहे हैं: सांस लेने में तकलीफ़, लगातार खांसी, गले में जलन और ख़ारिश, आँखों में जलन, सर दर्द, स्किन इरिटेशन। जो लोग पहले से अस्थमा या लंग डिजीज़ से सफ़र करते हैं उनके लिए सिचुएशन और ख़तरनाक हो गई है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि एसिड रेन के पार्टिकल्स जब हवा में PM 2.5 के फॉर्म में रहता है तो वो लंग्स के अंदर तक पहुंच सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिस्क ग्रुप कौन है? सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन लोग हैं? तो डॉक्टर और इमरजेंसी एजेंसीज़ के मुताबिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं बच्चे, बुज़ुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन और अस्थमा पेशेंट्स, हार्ट डिजीज़ वाले लोग। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में एक और कंसर्न है, लो बर्थ वेट का रिस्क बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ डेंजर,
तो अगर ये पोल्यूशन ज़्यादा दिन तक रहा तो लोग लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऑयल स्मोक में कुछ डेंजर केमिकल होते हैं, जैसे PAHs, जो कि है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कहा जाता है कि ये कंपाउंड कैंसर रिस्क बढ़ा सकते हैं, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा सकते हैं, नर्वस सिस्टम का डैमेज कर सकते हैं। तो एसिड रेन कितना दिन चलेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान में ये एसिड रेन क्राइसिस कितने दिन तक चलेगा? एक्सपर्ट के मुताबिक इसका जवाब फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे ऑयल डिपोट की आग कितनी जल्दी बुझती है, हवा की डायरेक्शन क्या है, बारिश कितनी होती है, स्मोक कितने देर तक एटमॉस्फेयर में रहता है। अगर आग जल्दी कंट्रोल हो जाए तो 3 से 7 दिन में सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन अगर फायर कंटिन्यू रही तो 2-3 हफ्ते तक पॉल्यूशन अफेक्ट रह सकता है। तो ईरान के ऑयल डिपोट्स पर कितना बड़ा हमला? अब बात करते हैं ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए डैमेज की। हाय MD परवेज़। यार ये कैसे सवाल, ठीक है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के एयर स्ट्राइक में ईरान की कई मेजर फ्यूल स्टोरेज साइट्स टारगेट किए गए। इनमें शामिल हैं तेहरान का साउथ ऑयल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स और शाहरन ऑयल डिपोट और अकदासिया फ्यूल वेयरहाउस, कराज और अल्बोर्ज प्रोविंस का फ्यूल डिपोट। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज़्यादा फ्यूल डिपोट्स किसी न किसी लेवल पर डैमेज हुए हैं। इसी वजह से ईरान के फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी प्रेशर बढ़ गया है। तेहरान का सबसे बड़ा ऑयल डिपोट तबाह। तो तेहरान का साउथ में एक बड़ा फ्यूल स्टोरेज सेंटर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। सैटेलाइट इमेज में दिखा है कि स्टोरेज टैंक जलकर कोलैप्स हो गया, कई किलोमीटर तक स्मोक स्प्रेड हो गया। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में बहुत मुश्किल हो रही है। ऑयल फायर्स का कंट्रोल करना आसान नहीं होता, कभी कभी वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं ऐसा करने में। तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो अब देखते हैं। तो इस वॉर का इफ़ेक्ट सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी इसका असर दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड ऑयल प्राइस $114 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया। अगर मिडिल ईस्ट में वॉर और बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस और भी बढ़ सकता है। ईरान का इज़राइल पर जवाब। अब बात करते हैं ईरान के रिस्पॉन्स की। तो ईरान ने कहा है कि वो इज़राइल का हमलों का डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स देगा। इसके बाद ईरान ने रिपोर्टेडली इज़राइल की तरफ 70 से ज़्यादा बॉलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, हाइफा रिफाइनरी को टारगेट किया और मिडिल ईस्ट में US मिलिट्री बेसिस को भी वार्निंग दी। ईरान की एक फेमस मिसाइल US मिलिट्री बेसिस, ओह माय गॉड, ईरान की एक फेमस मिसाइल खैबर शेकन का भी यूज़ किया गया है। तो इज़राइल की डिफेंस सिस्टम, इज़राइल ने अपनी फेमस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दी। इस सिस्टम का काम होता है इनकमिंग रॉकेट्स को डिटेक्ट करना और एयर में ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना।